डोमिनोज इंडिया का बिजनेस गिर रहा है या फिर ये एक परफेक्ट वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी है। आज हम डीप डाइव करेंगे जुबिलैंट फूडवर्क्स के कंप्लीट फंडामेंटल्स पर। रेवेन्यू ट्रेंड्स, मार्जिन्स, बैलेंस शीट, सब कुछ ब्रेक डाउन करके एक क्लियर कंक्लूजन निकालेंगे। वीडियो एंड तक देखना क्योंकि कंक्लूजन आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को सीरियसली इंपैक्ट करेगा। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज उत्कर्ष एंड आई वेलकम यू ऑल टू द इक्विटी इनसाइट्स। नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू द टॉपिक। सबसे पहले एक क्विक कंपनी ओवरव्यू। जुबिलैंट फूडवर्क पेरेंट कंपनी है जुबिलैंट भारतीय ग्रुप की। सी दिस, इट इज अ पेरेंट कंपनी ऑफ जुबिलैंट भारतीय ग्रुप। ठीक है, इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट। ठीक है, बैकिंग बहुत स्ट्रांग है, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी इज टॉप नॉच। अब कंपनी के मेजर ब्रांड्स की अगर हम बात करें तो डोमिनोज पिज़्ज़ा, ठीक है, डंकिन डोनट्स, हॉन्ग्स किचन एंड एकदम बिरयानी, इसके अलावा पोपेज। तो डोमिनोज पिज़्ज़ा इज जेएफएल का कोर रेवेन्यू इंजन। ठीक है, क्या है? इट इज अ कोर रेवेन्यू इंजन डोमिनोज। ठीक है, मतलब जितना पैसा जनरेट करती है जेएफएल अपने सारे रेवेन्यू सोर्सेज को मिला के, ठीक है, उसका मैक्सिमम परसेंटेज, यू कैन से 70% रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम डोमिनोज ओनली। ठीक है, वहीं पे डंकिन डोनट्स इज थोड़ा सा इन अ स्ट्रगलिंग मोड। एंड अगर आप देखोगे हॉन्ग्स किचन, एकदम बिरयानी एंड पोपायस, तो ये इनके नए ब्रांड्स हैं। ठीक है, जिसपे कंपनी ने बेट लिया है एंड फ्यूचर स्केल के लिए पुश कर रही है कंपनी। ठीक है, तो जियोग्राफिकली बिजनेस मेजरली इंडिया में है, बट एक्सपांसन हो रहा है बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे मार्केट्स में। ठीक है, अब अगर बात करोगे बिजनेस मॉडल का, तो जुबिलैंट फूडवर्क इज प्योर प्ले क्यूएसआर, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, ठीक है, इसको QSR भी बोलते हैं। तो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट मॉडल है। हाई रिपीट परचेज प्लस लो टिकट साइज इज इक्वल टू मार्केट इंडिया के लिए परफेक्ट फिट। मतलब आप देखोगे इंडिया इज अ पॉपुलेटेड कंट्री। ठीक है, यहाँ पे मास पॉपुलेशन है एंड मास पॉपुलेशन के लिए ये जो मॉडल है, विच मॉडल? हाई रिपीट परचेज प्लस लो टिकट साइज, ये मॉडल बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। सो इसी मॉडल पे ये लोग काम कर रहे हैं एंड दिस इज अ परफेक्ट फिट मॉडल फॉर इंडिया। ठीक है, डोमिनोज का सबसे बड़ा वेपन है उनका डिलीवरी फर्स्ट स्ट्रेटजी। ठीक है, आप देखना यहाँ पे डिलीवरी फर्स्ट स्ट्रेटजी क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि ऐप ऑर्डरिंग टेक्नोलॉजी एंड डिलीवरी फ्लीट सब कुछ ऑप्टिमाइज्ड है, बिल्कुल ऑप्टिमाइज्ड। एंड ऑप्टिमाइज्ड किस चीज के लिए है? फास्ट एक्सपीरियंसिंग के लिए। अब कभी आपने डोमिनोज का ऐप यूज किया होगा, आप देखोगे वहां पे चीजें बहुत क्विकली होती हैं। ठीक है, इतना बेहतरीन तरीके से ऑप्टिमाइज्ड करा हुआ है। ठीक है, ये सब कस्टमर्स को अच्छा लगता है, जो एंड यूजर्स होते हैं उनको पसंद है चीजें। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको ऑप्टिमाइज किया गया है। एंड अगर आप मेन रेवेन्यू ड्राइवर्स की बात करोगे, की रेवेन्यू ड्राइवर्स, तो तीन ही है। नंबर 1 इज सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। यहाँ पे लिख देता हूं मैं की रेवेन्यू ड्राइवर्स में। नंबर 1 इज सेकंड, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। ठीक है, सेकंड वन इज स्टोर एक्सपांसन, स्टोर एक्सपांसन। एंड द थर्ड वन इज प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोडक्ट innovation. So these are basically the three main revenue model. Basically जितना ज़्यादा रिपीट कस्टमर प्लस जितना ज़्यादा कन्वीनियंस उतना ज़्यादा रेवेन्यू। इनका मेन मोटिव ही यही है। पहला तो कस्टमर रिपीटेटिव बेसिस पे आते रहे इनके पास। ठीक है, देखो यहाँ पे जो इनका पहला रेवेन्यू मॉडल है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ कैसे बढ़ेगी? सेल्स ग्रोथ दो ही तरीके से बढ़ेगी, एक तो नए कस्टमर एक्वायर करके, और दूसरा जो पुराने कस्टमर है वो बार बार इनके पास आते रहे। सो देयर आर ओनली टू वेज।
ठीक है, नए कस्टमर कैसे एक्वायर करेंगे, उसके लिए ये लोग स्टोर एक्सपांसन का काम कर रहे हैं। ठीक है, सी दिस, स्टोर एक्सपांसन, अलग अलग जगहों पे नए नए स्टोर्स ओपन कर रहे हैं, उसकी वजह से ये नए कस्टमर एक्वायर कर लेंगे। बट जो पुराने स्टोर्स ऑलरेडी हैं, एग्जिस्टिंग स्टोर्स हैं, उस पे इनका ये फोकस है कि रिपीटेटिव कस्टमर आता रहे, एक ही कस्टमर बार बार आता रहे, जिससे इनका सेल्स बढ़ेगा। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई। और दूसरी चीज मैंने क्या बताया, कन्वीनियंस, जितना ज़्यादा कन्वीनियंस, जितना ज़्यादा रिपीट कस्टमर प्लस जितना ज़्यादा कन्वीनियंस उतना ज़्यादा रेवेन्यू। अब कन्वीनियंस के लिए इन्होंने प्रोडक्ट इनोवेशन पे काम करा है। ठीक है, प्रोडक्ट अपने अपना जो ऐप है उसको इन्होंने बेहतरीन तरीके से ऑप्टिमाइज कर रखा है, सो दैट कि कस्टमर फ्रेंडली हो। ठीक है, जितना ज़्यादा कस्टमर फ्रेंडली बना सकें उसको बनाते रहते हैं, ये टाइमली अपडेट करते रहते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल द बिजनेस मॉडल ऑफ JFL। ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं कोर फंडामेंटल पर। देखो हुआ क्या कि कोविड के बाद ना एक मैसिव बूम आया, डिलीवरी डिमांड स्काई रॉकेट हुई, JFL ने एक्सप्लोसिव ग्रोथ देखा, भयंकर ग्रोथ, उसके पहले कभी वैसा ग्रोथ नहीं देखा था। JFL हैज नेवर सीन दैट काइंड ऑफ ग्रोथ बिफोर। ठीक है, लेकिन अब रिसेंट क्वार्टर्स में थोड़ा सा स्लो डाउन दिख रहा है, स्लो डाउन दिख रहा है। रीजन क्या है, नॉर्मलाइजेशन प्लस कंपटीशन प्लस कंज्यूमर स्पेंडिंग प्रेशर। ठीक है, तो इसके चलते इनका थोड़ा सा स्लो डाउन है अभी के लिए। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू भी इनका थोड़ा सा स्टेबल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम रेवेन्यू ट्रेंड के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप देखोगे रेवेन्यू ट्रेंड, तो रेवेन्यू इनका थोड़ा सा स्टेबल है अभी के टाइम पे। ठीक है, पोस्ट कोविड बूम आया, बहुत ही भयंकर बूम आया, एक्सप्लोसिव ग्रोथ देखा JFL ने। ठीक है, बट अभी रिसेंट स्लो डाउन हुआ है। ठीक है, करंट स्टेटस क्या है, ये बिल्कुल ही स्टेबल हो चुका है, स्टेबल। ठीक है, तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपके लिए है, यू विल आंसर इट इन अ कमेंट सेक्शन। ठीक है, कि इज रेवेन्यू स्टेबल, साइक्लिकल और एक्सपीरियंसिंग अ स्ट्रक्चरल स्लो डाउन। ठीक है, आप देखो यहाँ पे रेवेन्यू क्या स्टेबल है, क्या रेवेन्यू स्टेबल है, साइक्लिकल है, या फिर ये केवल एक स्ट्रक्चरल स्लो डाउन है। आप पूरा वीडियो देखना एंड में, एंड देन डू योर ओन एनालिसिस एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि रीज़न क्या है। ठीक है, अब थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो QSR सेक्टर का एक एडवांटेज होता है एबिडा मार्जिन, एबिडा मार्जिन। ठीक है, बट JFL के केस में क्या है कि इनका मार्जिन ही प्रेशर में है। अब मार्जिन क्यों प्रेशर में है, मार्जिन क्यों कंप्रेस हुआ, उसके पीछे का रीज़न है। क्या क्या रीज़न है, एक तो इन्फ्लेशन, ठीक है, एग्रेसिव डिस्काउंटिंग एंड राइजिंग कंपटीशन। क्या मतलब है सर, देखो JFL जो रॉ मटेरियल परचेज करता है ना, रॉ मटेरियल, अब अगर हम बात करें डोमिनोज की, ठीक है, JFL का ही एक बिजनेस सेगमेंट है जहां से इनको मेजर रेवेन्यू आता है। तो डोमिनोज पिज़्ज़ा बनाता है, पिज़्ज़ा बनाने के लिए उसको जो भी रॉ मटेरियल्स लगते हैं, ठीक है, उसकी कॉस्टिंग बढ़ी है, उसकी कॉस्टिंग बढ़ी है, तो ऑब्वियस सी बात है इनके रेवेन्यू पे इम्पैक्ट आएगा, इनके मार्जिन पे इम्पैक्ट आएगा, इनका मार्जिन कॉम्प्रेस होगा। ठीक है, एग्रेसिव डिस्काउंटिंग, भर भर के डिस्काउंटिंग कर रहे हैं ये लोग, अच्छा खासा डिस्काउंट दे रहे हैं टू एक्वायर मोर एंड मोर कस्टमर। ठीक है, जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली मार्जिन पे आ रहा है, मार्जिन और ज़्यादा कॉम्प्रेस हो रही है। इसके अलावा राइजिंग कंपटीशन, कॉम्पिटिटर लाइक जोमेटो, कॉम्पिटिटर लाइक स्विगी, ठीक है, जब से ये लोग मार्केट में आए हैं तब से इनका मार्जिन और ज़्यादा कॉम्प्रेस हुआ है, कंपटीशन प्रेशर। तो ये सारे रीजंस हैं जिसके चलते इनका मार्जिन थोड़ा सा कॉम्प्रेस हुआ है, अदरवाइज एबिडा मार्जिन इज गुड। ठीक है, कॉस्ट स्ट्रक्चर हैवी है, रेंट, एम्प्लॉयज कॉस्ट, इसके अलावा रॉ मटेरियल, सब मिलके मार्जिन को पिंच कर रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे देखना, बैलेंस शीट की बात करते हैं। बैलेंस शीट अगर आप देखोगे JFL का तो ये बहुत ही बढ़िया है, अच्छी बैलेंस शीट है। अभी लो डेट मॉडल है,
ठीक है, बिल्कुल लो डेट मॉडल, कोई फैक्ट्री नहीं लगानी, कुछ नहीं करना, ठीक है, आराम से काम चल रहा है, सर्विस प्रोवाइडर हैं जी हम तो, ठीक है। इसके अलावा हैवी कैपेक्स कर रहे हैं, ठीक है, स्टोर्स कंटिन्यूसली ओपन होते रहते हैं इनके, हर जगह जगह पे नए कस्टमर एक्वायर करते रहते हैं, तो कैपेक्स दबा के कर रहे हैं ये लोग, कंटिन्यूस स्टोर एक्सपांसन, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप देखोगे कैश पोजीशन, तो स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है इनका, बहुत बढ़िया कैश फ्लो है, जिसके अब कैश फ्लो अच्छा है, लो डेट मॉडल है, हैवी कैपेक्स है, इन सब का सर एक कंक्लूजन बता दो मुझे, समराइज करके बता दो कि कैसे बैलेंस शीट अच्छी हुई। भाई देखो, लो डेट मॉडल है, ठीक है, किसी से उधारी है नहीं, ठीक है, किसी को पैसे वैसे देने नहीं है, तो टेंशन वाली बात नहीं है, जो भी पैसा कमा रहे हैं, जो भी पैसा बना रहे हैं, वो गले में आ रहा है, वहां से जो थोड़ा बहुत खर्चा करेंगे करेंगे तो करेंगे, और अगर करेंगे भी तो हमारा ही बिजनेस बढ़ेगा और पैसा कमाएंगे, ठीक है। तो लो डेट मॉडल है, विच इज गुड, पॉजिटिव, ठीक है। हैवी कैपेक्स कर रहे हैं, अच्छी बात है, इसका मतलब ये है कि बिजनेस बढ़िया कर रहा है, पैसा कमा रहे हैं तभी लगा रहे हैं, और जब लगा रहे हैं तो पैसा और ज़्यादा आएगा, और ज़्यादा कमाएंगे, और ज़्यादा कमाएंगे तो और ज़्यादा लगाएंगे, विच इज ऑल्सो अ गुड थिंग, ठीक है। अब क्योंकि इनके पास कोई डेट नहीं है, इनका पैसा कहीं इधर उधर नहीं जाता है, तो इसीलिए इनका कैश पोजीशन बड़ा स्ट्रांग रहता है, ठीक है। भाई कंपनी ने मान लो बिजनेस करा 1,000 करोड़ का, लेट्स सपोज 1,000 करोड़ का इन्होंने बिजनेस करा, ठीक है, जिसमें से इनका नेट प्रॉफिट आया लेट्स से 800 करोड़, 800 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया। अब इसमें से इन्होंने बोल दिया कि हम जी 200 करोड़ रुपए का कैपेक्स करेंगे और नए स्टोर खोलेंगे, देश के और अलग अलग कोने तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये जो बचा हुआ 600 करोड़ है, ये क्या है, ये कैश इन हैंड तो है, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, ठीक है, गले में पैसा पड़ा हुआ है, कभी भी यूज कर लेंगे, ठीक है? तो इनका जो फाइनेंशियल फाउंडेशन है, दैट इज कंजर्वेटिव डेट प्रोफाइल सपोर्ट सस्टेनेबल एक्सपांसन, उधार लेना ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है, तो इनका जो एक्सपांसन होगा वो सस्टेन करेगा, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहेंगे। सो दैट्स वाई द बैलेंस शीट इज रियली रियली गुड, जेएफएल की बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो। अब यार ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? सो कंक्लूजन इज वेरी सिंपल, जुबलैंड फूडवर्क एक नॉर्मल पिज्जा कंपनी नहीं है, ये इंडिया के क्यूएसआर सेक्टर का बेंचमार्क बिजनेस है। अभी कंपनी एक ट्रांजिशन फेस में है, ग्रोथ स्लो हो गई है नो डाउट, मार्जिन प्रेशर में है नो डाउट, कंपटीशन एग्रेसिव है, दैट इज ऑल्सो ट्रू, बट स्टिल मार्केट रिस्पेक्ट थ्री थिंग्स, व्हाट, देखो यहां ध्यान से, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज, ठीक है, मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड टेक ड्रिवन डिलीवरी मोड। अगर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस पे इनका फोकस भी है, अगर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ वापस पिक होती है, मार्जिन इंप्रूव होते हैं, और पोपोएज एंड हॉन्ग्स किचन जैसे न्यू ब्रांड्स इनका स्केल कर जाता है, तो जेएफएल एक स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड स्टोरी बन सकता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर ये सारी चीजें होती हैं तो बिल्कुल जेएफएल एक अच्छा टर्न अराउंड ले सकती है, जैसा अभी तक परफॉर्म किया जेएफएल ने वैसा आगे भी करती रहती है। ऑल्दो आई वुड लाइक टू गिव यू ऑल अ डिस्क्लेमर, एक्चुअली मुझे बोलना पहले था ये बात, बट मैं अभी बोल दे रहा हूँ, नो वरीज, that I am not a SEBI registered research analyst and this video is only for educational purpose की fundamental analysis हम करते कैसे हैं, क्या क्या चीज़ें देखते हैं उसमें, एंड ओवरऑल हमने बिजनेस एक तरीके से काइंड ऑफ इट इज़ अ केस स्टडी ऑफ जुबिलैंड फूड वर्क्स, ठीक है, दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन एट ऑल। अगर आप इस स्टॉक को लेना चाहते हैं या फिर आप ऐसा कुछ मन बना रहे हो, देन do contact with your financial advisor and do your own research also, which is very very important, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बतानी थी, एंड इन द एंड अगर ऐसे डीप डाइव फंडामेंटल्स ब्रेकडाउन वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट जरूर करना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो मैं क्वेश्चन पूछा था कि जो रेवेन्यू ट्रेंड है जेएफएल का अभी एट प्रेजेंट, इज इट स्टेबल, इज इट साइक्लिकल, और
इट इज ओनली यू नो स्ट्रक्चरल स्लो डाउन? आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कि किसका किसका आंसर सही होता है। एंड अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे बिजनेस ब्रेकडाउन्स यहाँ रेगुलर आते रहते हैं। एंड मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज उत्कर्ष साइनिंग ऑफ।